टियर 3 कॉलेज के बच्चों को क्या 20 से 30 LPA मिल सकता है? क्या पॉसिबल है? द आंसर इज यस, हाँ पॉसिबल है। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से था। अपना पैकेज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो टियर 3 से होके भी आज के टाइम पे 15-20 से ऊपर वाला पैकेज उठा रहे हैं। और ऐसे भी काफी सारे कलीग्स दोस्त हैं जो बड़े अच्छे कॉलेजेस से रह चुके हैं, लेकिन आज के टाइम पे एक अच्छे पैकेज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है 3 चीजों में, AME, अप्रोच में, माइंडसेट में, एग्जीक्यूशन में। आज इस वीडियो में मैं आप सबका प्यारा मेंटर, आप सबका प्यारा सर अदफर सर, आप सबको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स जो टियर 3 से है और प्लेसमेंट के टाइम पे, करियर बनाने के टाइम पे अच्छा पैकेज ले जाते हैं, और क्या गलती करते हैं वो स्टूडेंट्स जो पीछे रह जाते हैं। अगर तुम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करना कि लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा। आप मेक श्योर करना कि उन पॉइंट्स को पॉइंट वाइज नोट करो। पॉइंट नंबर 1, प्लेसमेंट वर्सेस करियर माइंडसेट। पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है माइंडसेट का। मैंने ऑब्जर्व किया है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के दौरान, वो सब यही सोचते हैं कि फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो उसी टाइम देखेंगे। पर जो स्टूडेंट्स सक्सीड करते हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से अपने करियर को का जो प्लान होता है उसको बहुत रेडी रखते हैं। ऑल्दो आई माई सेल्फ वॉज नॉट वन ऑफ देम, लेकिन इन बच्चों का एक प्लान ना बहुत ही प्लान क्लियर होता है और उसी प्लान के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, मुझे क्या स्किल्स चाहिए, किस टाइम पीरियड पे किस हिसाब से उस स्किल पे काम करना है और वहां कैसे पहुंचूंगा। मुझे आप ना एक सवाल का जवाब दो। लेट मी क्रिएट अ वेरी सिंपल सिनेरियो। 2 स्टूडेंट्स हैं, X एंड Y। X जो स्टूडेंट है वो टियर 3 कॉलेज थर्ड ईयर तक उसने DSA को टच नहीं किया, बस एडेंस के पीछे लगा रहा, नोट्स बनाता रहा। फाइनल ईयर आया, जब कैंपस प्लेसमेंट की अनाउंसमेंट शुरू हुई, तब जाके उसने अपना हसल शुरू किया। 2 महीने DSA रटा लिया, कुछ क्वेश्चंस ऊपर से कर लिए, प्रोजेक्ट्स लास्ट मोमेंट पे गिटहब से कॉपी कर लिए, और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट उसका ये होता है कि अगर उसकी प्लेसमेंट हो भी गई तो उसका जो पैकेज होता है वो 3 से 4 लाख के बीच में ही रह जाता है। अब करते हैं बात दूसरे स्टूडेंट की। स्टूडेंट Y उसी सेम कॉलेज से है, उसी बंदे का दोस्त है, पर उसका जो प्लान है वो बहुत क्लियर है। उसने सेकंड ईयर से ही क्लियर किया था कि उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है। उसने कंसिस्टेंटली DSA सेकंड ईयर से ही प्रैक्टिस किया, हर 2-3 महीने में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया। थर्ड ईयर में एक स्टार्टअप में लेट्स सपोज इंटर्नशिप भी कर लिया। लिंक्डइन पे अपना काम हमेशा दिखाया, वर्क दिखाया, पोस्टर्स डालता रहा, और फाइनल ईयर में उसे डायरेक्टली रेफरल मिला, या ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिली, या ऑफ कैंपस उसने इंटरव्यू देके 4 डाला। अब उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है अगर उसको कम पैकेज में भी जॉब मिली, लेकिन उसको ग्रोथ के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अब आपसे ये सवाल है कि अभी सोच के ना कमेंट करो, अपने हिसाब से अपने आप को जज करो, क्या आप स्टूडेंट X हो या स्टूडेंट Y? X ने प्लेसमेंट के लिए पढ़ा, Y ने करियर के लिए पढ़ा। तो पहले अपने आप से पूछो तुम कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो। ये था पॉइंट 1। पॉइंट 2 है स्किल डेप्थ वर्सेस सरफेस लर्निंग। सबको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट है, सबको पता है डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पर कैसे कर रहे हो उस पे सब डिपेंड करता है। अब यहां पे एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं सरफेस लर्निंग। सरफेस लर्निंग क्या होती है? एक ऐसा लर्नर जिसने एक YouTube प्लेलिस्ट देख ली, मे बी 300 से 400 क्वेश्चंस किए, लीड कोड पे इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें वो ग्रीन टिक मिले अपने प्रोफाइल पे, ताकि वो दिखने में बड़ा कूल हो। लेकिन जब इंटरव्यू में एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। उसी को कहते हैं सरफेस लर्निंग, कि उसको लग रहा है कि मैंने पढ़ा, ऊपर से उसने पढ़ा होता है, सिंपल देख के आंसर्स दिए, आंसर्स को कॉपी पेस्ट करके आंसर्स लिखे वहां पे क्वेश्चंस को, लेकिन जब रियल स्ट्रगल में पढ़ता है, रियल इंटरव्यू में बैठता है, तो वहां पे पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। अब करते हैं बात स्किल डेप्थ की। स्किल डेप्थ क्या होता है? तुमने इंस्टेड उस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं चाहा,
तुमने हर क्वेश्चन को समझा। जब आप क्वेश्चंस को समझते हो ना, ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तुम पैटर्न समझने लगते हो। स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स, तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इवन अगर आप कोड भी नहीं लिखोगे, सीडो कोड में दोगे ना, वो भी बहुत चलता है। तो याद रखो, पॉइंट नंबर 2 का कंक्लूजन ये है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स वर्सेस कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट्स। एक रिज्यूमे पढ़ के इंटरव्यूअर क्या समझना चाहता है? जब आप अपना रिज्यूमे कहीं पे सबमिट करते हो, ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा रिज्यूमे एक इंटरव्यूअर देखेगा ताकि मुझे शॉर्ट लिस्ट हो। लेकिन आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा अभी सेकंड ईयर में ही, फर्स्ट ईयर में ही, कि जब मैं रिज्यूमे को बनाऊंगा तो इंटरव्यूअर उस रिज्यूमे को देख के क्या समझना चाहिए? वो सिंपली समझता है क्या ये बंदा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। सिंपल। आज के टाइम पे एक कैंडिडेट एक कंपनी के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, और रिलेवेंट तभी होगा जब उस कैंडिडेट के पास रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी। और अगर आपके रिज्यूमे से वो नहीं निकलता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो आपका रिज्यूमे इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा। आपको गिटहब पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इंस्टेड कि आप गिटहब या यूट्यूब से अपने प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, आपको ये भी नहीं पता होता। मैंने काफी सारे टाइम देखा है कि जब एक बच्चा गिटहब या यूट्यूब से प्रोजेक्ट बनाता है ना, उसने गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट डाला, फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट तक नहीं होता है। जब उसको सवाल पूछता हूं, मैंने रिसेंटली एक बच्चे को सवाल पूछा, उसने बोला सर मैंने तो खाली इसका बैक एंड किया था, फ्रंट एंड मेरे दोस्त ने किया था। तो आपको समझना पड़ेगा जो इंटरव्यूअर है ना, वो आपसे 100 गुना चालाक है, और वो 2 मिनट में आपको पकड़ेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया है या नहीं बनाया, ये वीक प्रोजेक्ट है या स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। वीक प्रोजेक्ट्स, टू डू लिस्ट ऐप, कैलकुलेटर ऐप। मैंने काफी बार देखा है बच्चे ना टू डू लिस्ट ऐप रिज्यूमे पे डालते हैं, कैलकुलेटर ऐप डालते हैं, या कुछ क्लोन्स डालते हैं जो उसने यूट्यूब ट्यूटोरियल से देखा है। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट करो जब आप सीख रहे हो। लेकिन जब मैं रिज्यूमे की बात करता हूं ना, वहां पे रियल प्रोजेक्ट्स को डालो जहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाओ, अगर वो हर किसी ने भी बनाया है, लेकिन वहां पे क्लियरली मेंशन करो कि इसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें मैंने अपनी साइड से ये यूनिक चीज ऐड की है जो बाकियों ने नहीं की है। रीड में उसमें बड़े अच्छे से लिखो, कमेंट्स को बड़े अच्छे से लिखो, और उसको डिप्लॉय करो। अपने रिज्यूमे पे लाइव डिप्लॉयमेंट लिंक रखो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, अर्ली एक्सपोजर, मतलब इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स, फ्रीलांसिंग। ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है। जो स्टूडेंट्स अर्ली एक्सपोजर ले लेते हैं ना, इंटर्नशिप्स हो गया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, उनका कॉन्फिडेंस मैंने देखा है, उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। मैं ना ऑनेस्टली काफी जगह जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, एज अ स्पीकर जाता हूँ, वहां पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने उन सेमिनार्स पे, उन वर्कशॉप्स पे ऐसे बच्चे देखे जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होते हैं, लेकिन उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिला होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम पे स्टार्ट किया होता है। उनके फॉलोअर्स भी बड़े अच्छे होते हैं, ऑनलाइन विजिबिलिटी उनको क्लियर होती है, उनका जो विजन है, उनको आगे जाके क्या करना है, वो भी बहुत क्लियर होता है। तो रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपको ना बहुत चीजें समझाता है। तो जब आप अपना नेटवर्क इंक्रीज करते हो ना, और ऐसे बच्चे जिनको अच्छा पैकेज मिलता है, उनका नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, उससे आपको काफी चीजों के बारे में पता चलता है। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, गिट, पीआर, कोड रिव्यूज कैसे होते हैं, टीम वर्क और डेडलाइंस कैसे हैंडल करते हैं। रिज्यूमे में लिखने के लिए टेंजिबल एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो उन इवेंट्स पे आपको मिलेगा। तो इन इवेंट्स पे आप जाओ, इंटर्नशिप्स को ढूंढो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितना हो सके एक इंटर्नशिप पेड अनपेड 5th या 6th सेमेस्टर में स्टार्ट करो। इट डज नॉट मैटर कि आपको उससे पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन इंटर्नशिप से आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। मैंने देखा ना कि जब हम कॉलेज में होते हैं ना, एज अ स्टूडेंट, हम टेक्निकल चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे, लेकिन ऑन दी सेम टाइम हम कम्युनिकेशन पे सिर्फ जब हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं तब काम करेंगे। तुम्हारे पास स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डीएसए स्ट्रांग है, डेवलपमेंट आती है, पर इंटरव्यू में अगर तुम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो ना, तो सब बेकार है।
इंटरव्यूअर सिर्फ कोडिंग टेस्ट नहीं होता है, वो एक कन्वर्सेशन चेक करता है कि क्या तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तुम अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन क्लियरली कर सकते हो या नहीं, तुम कोलैबोरेटिव हो या नहीं, तुम फीडबैक ले सकते हो या नहीं, तुम कंपनी में फिट हो गया या नहीं, और वो कैसे इंप्रूव करना है। सिंपली मॉक इंटरव्यूज, दोस्तों के साथ अपने आप को कंटिन्यूअसली इंग्लिश में बात करना है। इंग्लिश में फ्लुएंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, अगर आप टेक में अपना काम करना चाहते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 6, दैट इज कंसिस्टेंसी फॉर 2 to 3 years। आपको समझना पड़ेगा कि जो आप सक्सेस है ना, वो सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। अगर आपको एक ऐसा कैंडिडेट बनना है, एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जिसको एक अच्छी ग्रोथ मिले कंपनी में जाके, तो उसको कॉलेज के लाइफ में जब उसने एक बार डिसाइड किया कि अब मैं अपने स्किल्स पे काम करूंगा, उसके बाद जब तक न वो एक बहुत अच्छी जॉब लेगा, तब तक वो 2-3 साल हर दिन कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। बीमार हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। आपके एग्जाम से कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। आज चाहे कुछ भी हो, ऊपर नीचे जमीन हिल जाए, डज नॉट मैटर, एक बच्चे को अपने गोल सेट होने चाहिए। और प्लीज एंड प्लीज लिंक्डइन पे अपनी विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। जितना हो सके लोगों को बताओ कि आप ये सीख रहे हो, आप वो सीख रहे हो, और आप इससे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अपने आप का बिल्ड कर सकते हो। ये थे कुछ 6 से 7 रीजंस जो डिसाइड करते हैं कि कौन टियर 3 से भी अच्छे पैकेज ले जा सकता है और कौन नहीं। देखो, आपके पास ऑफ कोर्स कॉलेज का टैग मैटर करता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 मैटर करता है, लेकिन अब आप टियर 3 में ऑलरेडी हो तो वो अब निकालो दिमाग से, मैं तो टियर 3 कॉलेज से हूं, मुझे कौन जॉब देगा, वो निकालो, आप वहां पे हो। तो इसीलिए प्लेसमेंट वर्सेस कैरियर माइंडसेट, लॉन्ग टर्म सोचो, स्किल डेप्थ समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं करो, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, अर्ली एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स, फ्रीलांसिंग, कम्युनिकेशन, अपने आप को क्लियरली प्रेजेंट करो, कंसिस्टेंसी, 2 से 3 साल मेहनत करो, लास्ट मिनट तक जब तक न तुम फोड़ोगे, और लिंक्डइन, रेफरल्स, एलुमनाई, इन सब को लेवरेज में लो। अगर तुम अभी सेकेंड ईयर में हो तो आपका परफेक्ट टाइम है, अभी से शुरू करो। अगर थर्ड ईयर में हो तो स्टिल टाइम है, फोकस करो। आप थर्ड ईयर में थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, तभी बहुत टाइम है, फोकस करो और कंसिस्टेंट रहो। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो पैनिक मत करो, एक प्लान बनाओ और प्लेसमेंट्स के लिए पूरी जद्दोजहद से लग जाओ और मेहनत करके एक प्लेसमेंट लो, और उसके बाद स्किल्स पे बहुत स्ट्रांगली काम करो। अगर इस सब के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए 1-on-1 फ्री काउंसलिंग फॉर्म मैंने रखा है, उसको सबमिट करो। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एक एक्सपर्ट आप सब के लिए सॉल्व करेगा, आपसे कनेक्ट करके, आपको कॉल करके, वो भी फ्री। तो अपने आप पे फोकस करो, एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, एक्शन लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माय नेम इज अजफर सर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।